दूर तक बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। इसको खत्म करने, इसको खराब करने के लिए कुछ हजार लोग बैठ गए थे महानिदेशक कार्यालय पे, जबकि मालूम था कि उस दिन सारे लोग गोरखपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में हैं। तो भाई ये क्यों किया गया? अगर उस दिन करना ही तो तुम लोग एक आध दिन आगे पीछे कर लेते, नहीं करना तो एक साथ ही कर लेते ना। मंच में शुक्ला जी का स्थान दिया जा रहा, आइए सब लोग यहाँ अपनी बात रखिए, बोलिए अपनी बातें। फिर भी इतना 1.5 महीने से इतना सब करने के बाद सबका ईगो सामने आ गया। ईगो सामने आ गया। शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ, वो सब लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब ग्रुपों में देखा कि क्या क्या उनकी अंदर की मनोभावनाएं थी, क्या क्या कमेंट्स आए शिक्षा मित्रों के। अगर यही एक साथ होता तो आज जो संदेश जाता, ये सारे शिक्षा मित्र अब एक हो गए। जब अब एक हो गए हैं तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये स्थितियां हैं कि जब भी कोई बात होती, तोड़फोड़ की बात होती है, हमको तो नहीं लगता है कि जब तक या तो मुख्यमंत्री से वार्ता हो जाए, मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद अगर मुख्यमंत्री के उससे मुखार बिंदु से दो तीन बातें इन लोगों के पक्ष में बोल दे वो, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हल होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती है तो हमको तो नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई हल होने वाला है। मिशा जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिना मुख्यमंत्री के वार्ता के कुछ हल होना तो मुश्किल है ही, क्योंकि अब इनका मामला निचले स्तर पर रहा नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री हामी भरेंगे, क्योंकि और मामले तो मुख्यमंत्री के बिना सुलझ सकते हैं, लेकिन जो धन का मामला है, जो नियमितीकरण का मामला है, वो मुख्यमंत्री पटल से ही सुलझेगा। और वो उस मुलाकात से नहीं सुलझ सकता जिसमें फोटो खींची जाए। उस मुलाकात से सुलझेगा कम से कम आधा घंटे मुख्यमंत्री टाइम दें, अधिकारी साथ बैठे हों, सारी बातें विस्तृत रूपरेखा रखी जाए, वो उनसे पूछें कि क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है, और इस पे डन होता है। फिर उसके बाद संगठन में बात आए, संगठन के लोग उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, शिक्षा मित्र स्वीकार करें, वो सब फौरी तौर पर कम से कम लोगों के बीच की बातचीत हो। क्योंकि बात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफ़ी कहा जाए कि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है। उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं। हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जितनी घुमाई जाती है उतनी विवादित हो जाती है, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उस दिन किसी भी शिक्षा मित्र संघ के नेता को 2 मिनट में बुला लेंगे, और जब तक वो नहीं चाहेंगे आप एड़ी जोड़ी का चोटी का जोर लगाते रहिए। प्रयास नहीं बंद करने चाहिए, प्रयास करने से काम चलता है। क्योंकि अन्य मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा थोड़ा योगी आदित्यनाथ जी का अपना मिलने जुलने का प्रक्रिया थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। अधिकारी भी नहीं दबाव बना पाते, नेता दबाव नहीं बना पाते। आपने देखा भाजपा के कार्य करने का भी एक अलग जज्बा रहता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। शिव कुमार शुक्ला जी, कई दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान कुछ शिक्षा मित्र साथी नहीं रहे, 1-2 शिक्षा मित्र साथी आज भी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। कुछ धीरे धीरे वो रिसाइकिल हो रहे हैं, थोड़े से वापसी कर रहे हैं। और वापसी कैसे होता है, हिम्मत, हौसला, वो सब आप लोग आते रहेंगे बीच बीच में तो उन्हें हौसला मिलता रहेगा। क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर? कल से एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि सुशील यादव ने फेसबुक पर लिखा है कि कुछ बातचीत का जरिया बन रहा है। ये नहीं लिखा कि बातचीत हो गई, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कुछ जानकारियां मिल रही हैं, और उसकी मोहर लगाई विक्रम सिंह ने, मोहर लगा रहे हैं मनोज राय जी, मोहर लगा रहे हैं उस पर तारकेश्वर शाही, क्योंकि शिक्षा निदेशक से मिलके आए और उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव कुछ बना बुनू के आगे तत्पर कर रहे हैं। शिक्षा मित्र का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आप रोज मुलाकातें होती है तो बेहतर आप जानेंगे। शिक्षा मित्र वास्तविक बेहद परेशान है, और बेहद परेशानी के दौर में उसका सबसे पहले मनोबल बढ़ाना है। उसका मानसिक जो एक तरीके का कहते हैं कि परेशानी आदमी में उत्पन्न हो जाती है, वो बड़ी दिक्कत करती है। लोग तरीके के आप पर सवाल भी करते हैं। आप भी लगातार पिछले 5 सितंबर के बाद जितना झेल रहे हो, भाई आपको भी धन्यवाद देता हूं कि क्या क्या लोगों ने ना कहा, क्या क्या नहीं सुना, आपने कितनी कितनी बातें सुन रहे हो। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इन सब के बावजूद भी
आप मुस्कुरा कर आते हो और इनकी बात करने को तत्पर हो। मैं उन संगठनों को भी धन्यवाद